Good morning everyone. Today we will start your next topic Zeeman effect. जीमन इफेक्ट आपके पास टू टाइप का होगा नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एनामलस जीमन इफेक्ट। नॉर्मल मेरे पास जो जीमन इफेक्ट है प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और वहाँ पे फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा, जीमन इफेक्ट को शो करेगा। तो मेरे पास जो जीमन इफेक्ट है नॉर्मली अगर इसके बारे में स्टडी करें तो मेरे पास क्या होगा, ये 1896 में ऑब्जर्व किया गया था जब हमने क्या किया था, लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब एक लाइट सोर्स ने क्या हुआ, लाइन स्पेक्ट्रा दिया था, जब उस पर हमने बाहर से क्या किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया था, जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हो रही थी वो क्या हो रही थी, फर्दर स्प्लिट हो गई थी नंबर ऑफ लाइन्स में, नंबर ऑफ पोलराइज लाइट में। ठीक है, फॉर इसके लिए मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड था जो मेरे पास, फॉर ए फील्ड लेस देन सर्वेल 10th of 1 टेस्ला एंड स्प्लिटिंग प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी कितना ज़्यादा आपके पास फील्ड है। ये मेरे पास क्या है, जीवन इफेक्ट है, जो मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक, जब आप क्या करोगे, दिस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, आपके पास जीवन इफेक्ट ही डिफाइन करेगा। ठीक है, ए सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन व्यूड एट ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज स्प्लिट इनटू 3। ये बोले जो मेरे पास एक सिंगल लाइन थी वो किसमें, 3 लाइन में क्या हो गया, आपके पास स्प्लिट होगी। जैसे इसने शो कर रखा है, ये सिंगलेट लाइन है, जब तक कोई फील्ड ना था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसमें, 3 लाइन में क्या होगी, स्प्लिट होगी, जिसमें मेरे पास जो मिडिल कंपोनेंट है उसको क्या बोलोगे, पाई कंपोनेंट, और जो साइड वाले कंपोनेंट है इनको क्या बोलोगे, सिग्मा कंपोनेंट का नाम दिया था हमने। ठीक है, सेंट्रल अनशिफ्ट लाइन, मतलब जो मेरे पास पाई कंपोनेंट है ये क्या अनशिफ्टेड लाइन होगी मेरे पास, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब अनशिफ्टेड लाइन विद इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास क्या होगा, पैरेलल मिलेगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और जो दूसरे 2 कंपोनेंट है ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर मिलेंगे किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। ये मेरे पास क्या था, एक टाइप से नॉर्मल जीमन इफेक्ट का फिनोमेना क्या करेगा, शो कर रहा है कि मेरे पास सिंगलेट लाइन से क्या होगी, ट्रिपलेट लाइन मिल रही है। अब नेक्स्ट आपके पास सेम प्रोसीजर होगा किसमें, एनामलस जीमन इफेक्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या हो रहा है, सोडियम प्रिंसिपल डबलेट, मतलब सोडियम क्यों डबलेट फॉर्म में होता है, तो हमने क्या ले लिया, डबलेट ले लिया। तो यहाँ पे जब आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी लाइन क्या होंगी, स्प्लिट होंगी कुछ इस टाइप से। इसमें 3 कंपोनेंट मिल रहे थे, बट इसमें ऐसे जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसकी तरह 3 कंपोनेंट नहीं, अलग फॉर्म में मिलेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, इस फिनोमेना को क्या बोलोगे, जो मेरे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट का फिनोमेना शो नहीं कर रहा है उसको क्या बोलोगे, एनामलस जीमन इफेक्ट। जो मेरे पास जीमन इफेक्ट है, जीमन स्प्लिटिंग इज स्मॉलर देन फाइन स्ट्रक्चर, मतलब जीमन जो एनामलस की स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर, मतलब या फिर हम बोले मेरे पास क्या होगा, जो फाइन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, फाइन स्ट्रक्चर क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइन स्प्लिटिंग होगी, ये जीवन इफेक्ट की उसके कंपैरिजन में स्प्लिटिंग क्या रहेगी, कम रहेगी आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास जैसे सोडियम लाइट में मेरे पास क्या आ रहा था, D1 D2 लाइट ऑब्जर्वेशन हुई थी, हमने D1 D2 पढ़ा था, क्या आपके पास क्या होगा, क्योंकि डबलेट पैटर्न शो कर रहा था, P और S के पास सिंगलेट ही था, एक P 3/2 से आई थी लाइन, आपके पास एक P 1/2 से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या होगा, ये क्या एनामलस जीमन इफेक्ट होगा, जो मेरे पास क्या होगा, शो करेगा D1 D2 कंपोनेंट ऑफ सोडियम येलो डबलेट गिव 4 और 6 लाइन्स। यहाँ पे जैसे मेरे पास 4 लाइन दे रहा है, एक दूसरा 6 लाइन दे रहा है, ये मेरे पास क्या है, एनामलस जीमन इफेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है हमें, जीमन इफेक्ट की और एनामलस जीमन इफेक्ट की। इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करें तो बोला हमने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है, सोडियम फ्लेम ले लिया हमारे पास। तो मेरे पास सोडियम फ्लेम क्या होगी, दोनों किसके पोल पी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उनके बीच में रख दिया हमने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और हमने क्या, हाई रिजोल्यूशन ऑब्जर्व करने के लिए हाई रिजोल्यूशन जो एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करोगे, और निकोल प्रिज्म से क्या करोगे, एनालाइज करोगे इसको। निकोल प्रिज्म क्या करता है कि आपके पास पोलराइज लाइट है या नहीं है, इस चीज़ को क्या कर देगा, आपका एनालाइज कर देगा, मतलब एक टाइप से पोलराइजर ही बोल सकते हो। लेकिन जब इसको लाइट को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाए, पोलराइज लाइट को फाइंड चेक करने के लिए, उस टाइम इसको क्या हो, एज ए एनालाइजर लेके चलते हैं। ये बोले इन ऑर्डर टू गेट फोटोग्राफ ए कैमरा, ये बोले हमारे पास क्या होगा, फोटोग्राफ किसे
कैमरा से क्या होगा, फोटो का कैप्चर करेंगे तो इसमें क्या होगा, लाइट कैन बी ऑब्जर्व बोथ परपेंडिकुलर पैरेलल टू द फील्ड। ये बोला लाइट परपेंडिकुलर भी मिलेगी आपके पास और पैरेलल भी मिलेगी, क्योंकि हमने अब नॉर्मली पढ़ा था कि नॉर्मल अगर जीमन इफेक्ट की बात करें, जो पाई है वो तो मेरे पास पैरेलल मिलेगी फील्ड के, बट मेरे पास जो सिग्मा कंपोनेंट थे दो, वो क्या मिल रहे थे, परपेंडिकुलर मिल रहे थे आपके पास। टू ऑब्जेक्ट लाइट पैरेलल टू द फील्ड ए होल इज ड्रिल इनटू पीस ऑफ मैग्नेट। ये बोला पीस ऑफ मैग्नेट मेरे पास क्या करा, होल ड्रिल कर रखा है किसको, पैरेलल व्यू को देखने के लिए। तो मेरे पास दो टाइप के होंगे, नॉर्मल और एनएमएलएस जीमन इफेक्ट। पहले नॉर्मल जीमन इफेक्ट की अगर हम बात करें, ये बोले जब हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लाइट के ऊपर, तो मेरे पास क्या होगा, ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल ऑब्जर्वेशन होगी। और पैरेलल क्या होगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे पैरेलल के, जिसके आप क्या नाम लेके चलोगे, सिग्मा, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक कंपोनेंट की बोला हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो दूसरे की क्या मिलेगी, लो मिलेगी। और जो मेरे पास पाई वाला था उसमें कोई भी शिफ्टिंग नहीं थी, ठीक है। तो ओरिजिनल लाइट एक मेरे पास क्या है, ओरिजिनल लाइट जिसको बोल रहे हैं वो क्या होगी, अनपोलराइज लाइट होगी। तो मेरे पास इसने शो कर रखे, मेरे पास क्या हो गया, जैसे मेरे पास एक ये मेरे पास क्या होगी पाई, ये मेरे पास क्या होगी सिग्मा। तो मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी थी उतनी रहेगी, ये मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसकी ज़्यादा हो सकती है, इसकी कम होगी। तो मेरे पास क्या होगा, इन दोनों कंपोनेंट की, सिग्मा कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो इसने शो कर रखा म्यू टू, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास क्या सिग्मा 0 शो कर रहा है, म्यू ये भी मेरे पास क्या है, ये म्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइन है, ये मेरे पास दोनों को शो कर रखा है, म्यू1 और म्यू2। जैसे इसने सिग्मा कंपोनेंट को शो, ये तो मेरे पास ओरिजिनल लाइन को शो कर रहा है, ये मेरे पास क्या होगा म्यू1, जो मेरे पास क्या होगा एंटी क्लॉक, और ये मेरे पास क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेशन डिफाइन कर रहा है इसमें। मतलब ये मेरे पास एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज सर्कुलर पोलराइज लाइट एक टाइप से उसकी फॉर्म में डिफाइन किया है। ये बोले मेरे पास जो आउटर कंपोनेंट है वही सेम केस कि उसको सिग्मा बोलोगे, और जो इनर कंपोनेंट है, मिडिल कंपोनेंट है, उसको क्या बोलोगे, पाई से डिफाइन करोगे। और जो मिडिल कंपोनेंट है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो आउटर कंपोनेंट है वो क्या मिलेंगे, पैरेलल व्यू देंगे आपके पास, ठीक है। सिग्मा मेरे पास क्या होगा, यहाँ तक हो गया आपके पास पाई और सिग्मा कंपोनेंट किस फॉर्म में डिफाइन होंगे, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरे पास जो नॉर्मल स्प्लिटिंग हो रही है लाइंस की 3 कंपोनेंट के अंदर, इसी को क्या बोलोगे आप, नॉर्मल जीमन इफेक्ट बोलोगे। अगर हम एनएमएलएस जीमन इफेक्ट पे बात करें तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करें, वीक अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, वीक अप्लाई करे, जो मेरे पास स्प्लिटिंग सिंगल लाइन टेक प्लेस इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब 3 कंपोनेंट में नहीं होगी इस टाइम, मोर देन 3 कंपोनेंट में होगी। तो इस टाइप से मेरे पास क्या होगा, जैसे हमने D1 D2 लाइन की फॉर्म में शो किया था, 4 और 6 कंपोनेंट आ रहे थे, एक में 4 आए तो दूसरे में 6 आए, तो मेरे पास ये क्या होगा, आपके पास एनएमएलएस जीमन इफेक्ट होगा। तो मेरे पास जहाँ पे मेरे पास नॉर्मली जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट शो नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा आपके पास एनएमएलएस जीमन इफेक्ट शो हो रहा होगा। और मेरे पास जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसको क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जो एनएमएलएस जीमन इफेक्ट है उसको आप क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फर्दर में इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट कैसे होगा, उसका स्पेक्ट्रा कैसे शो होगा, एनएमएलएस जीमन इफेक्ट है उसका स्पेक्ट्रा कैसे शो होगा, दोनों की स्टडी करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से लाइन में, किस स्पेक्ट्रल लाइन में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, सबकी स्टडी करेंगे।